हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 8 मोशन के इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 102 के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 101 पेज नंबर के देख लिए, अब 102 के देखते हैं। इसमें हमें करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमें अंतर बताना है। तो देखो, स्पीड क्या होती है? इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब एक डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है वेलोसिटी? वेलोसिटी का रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट से, ये याद रखना है आपको। और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो होता है डिस्टेंस से। डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस आप लोग चलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। और स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, और ये इसकी यूनिक डायरेक्शन होती है। मतलब स्पीड जो है वो ऐसे 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 ऐसा व्हीकल भी चला रहे हैं तो भी वो एक स्पीड आप मानेंगे, बट ये स्ट्रेट लाइन में ज़्यादातर होता है। इसलिए जो वेलोसिटी होती है उसकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो। भाई स्पीड है, गति, तेज़ी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्योंकि आप अगर इस पॉइंट से चले यहाँ पे और फिर वापस यहीं पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। ये हो गया अब क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे के सारे पॉइंट्स थे, आप लोगों ने समझ लिए होंगे, और यहाँ से आप लोग ये देखिए ये नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा राइटिंग खराब हो गई है। क्वेश्चन 2 है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एवरेज स्पीड की बराबर होगी। मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होंगी कौन सी कंडीशन में? मतलब किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड होगी? तो सिंस एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम फ्रेम, तो स्पीड क्या होती है? देखो, हम लोगों के पास ये क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गई। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस इन अ टाइम फ्रेम एंड वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम फ्रेम। अभी हमने देखा था magnitude of average velocity and average speed will be same when the total distance traveled is equal to displacement। मतलब कौन सी केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी? जब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा उस केस में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा केस है जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी? व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, व्हेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, व्हेन बोथ आर अनइक्वल। इस तरीके से आप लोग को स्टेटमेंट बना सकते हैं व्हेन बोथ आर इक्वल। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं ना आपस में, तभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ऑटोमोबाइल यानी कि जो व्हीकल है उसमें जो ओडोमीटर, ठीक है, व्हीकल में जो ओडोमीटर लगा हुआ है वो क्या मेजर करता है? तो ओडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल। तो जो ऑटोमोबाइल है, जो व्हीकल है, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटोमोबाइल। मतलब ओडोमीटर क्या बताता है हमें कि भाई कितना डिस्टेंस किसी व्हीकल ने ट्रेवल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्म। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होता है तो उसका पाथ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ना वेरियस ग्राफ्स देखेंगे। वैसे तो मैं जब चैप्टर कराया था तब बता चुकी हूँ, बट क्वेश्चंस में भी हैं। तो द पाथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन जब होती है तो किस तरीके का ग्राफ बनता है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पर। नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल।
तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। यानी कि सपोज करो ये स्पेस स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे है स्पेस स्टेशन, ठीक है, और ये है ग्राउंड। ऊपर जो है वो स्पेस स्टेशन है और नीचे ग्राउंड है। तो स्पेस स्टेशन से ग्राउंड पर सिग्नल पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 मिनट का, ठीक है। टाइम स्पेस स्टेशन से ग्राउंड पर सिग्नल पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो टाइम तो भाई देखो 5 मिनट का लग रहा है, बट स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है ये हम लोगों को बताना है, मतलब हमें डी निकालना है। और हमारे पास स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड हमारे पास दे रखी है, स्पीड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें लाइट की स्पीड तो पता ही है ना, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो सकता है आपको कभी एग्जाम में ना दे तो आपको याद होनी चाहिए। तो ग्राउंड स्टेशन से मतलब स्पेस स्टेशन से ग्राउंड कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास स्पीड भी है। तो गिवन दैट सिग्नल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें बता रखा है कि स्ट्रेट लाइन में है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसशिप एंड द ग्राउंड स्टेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल। तो इसका मतलब हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएं तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बट हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को तो डिस्टेंस निकालना है। तो टाइम को हम इधर भेजेंगे, तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब हमारे पास स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड में है। और टाइम हम लोगों के पास कितना है, टाइम हम लोगों को दे रखा है कितना, मिनट में दे रखा है, कितने मिनट, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, है ना। तो यानी कि 300 सेकंड हमारे पास हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। तो 3 3 हो जाएगा 9 इंटू, अब 10⁸ का पता है क्या मतलब होता है, 10 में 8 टाइम्स जो हैं 0 लगे हुए हैं, ये होता है 10⁸ का मतलब। तो यानी कि यहाँ पे अगर ये हमें, तो ये 10⁸2 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ ना नॉर्मल तरीके से, तो पता है क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, 3 × 10⁸8 इंटू 3 × 10⁸2, ऐसे करके इसको लिखा जाएगा। और 3 3 9 हो जाएगा ये, और 10⁸ क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से पूरा ये हो जाएगा मीटर में आंसर। तो यहाँ पे यही हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड सिग्नल किए थी, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड हो जाएगी 9 × 10⁸ और टाइम हो जाएगा, सॉरी, स्पीड 3 × 10⁸ और टाइम हमारा हो जाएगा 3 × 10⁸2, यानी कि 9 × 10⁸10 मीटर। ये हम लोगों का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमने देख लिए इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जो आगे के पेज के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए।